नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच न्यूज। माधोगढ़ विधानसभा के विधायक मूलचंद निरंजन से विशेष बातचीत में अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी विधानसभा में कोंच और माधोगढ़ दो तहसीलें हैं। इस क्षेत्र में 475 छोटे बड़े गांव आते हैं। विधानसभा की लंबाई 100 किलोमीटर से अधिक है। विधायक ने बताया कि 2017 में जब वे चुने गए तब क्षेत्र की स्थिति बेहद खराब थी। जिला मार्ग हो या संपर्क मार्ग, एक भी सड़क सही हालत में नहीं थी। क्षेत्र दो तरफ से नदियों से घिरा है। उत्तर में चंबल और यमुना का संगम होता है। पश्चिम में सिंधु, मृगा और पहुज नदी है। पचनदा पर सभी नदियों का मिलान होता है। बरसात के दिनों में कई गांव टापू बन जाते थे। इन गांवों तक पहुंचने के लिए ना तो सड़कें थी और ना ही नदियों का पर पुल। यह इलाका दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता था। विधायक मूलचंद के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में विकास कार्य हुए हैं। अब क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा क्षेत्र की 90% प्रमुख समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। पहली बार जब 2017 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधायक बना था, 2017 के पहले माधोगढ़ विधानसभा में, जो कि दो तहसीलों की विधानसभा है, माधोगढ़ तहसील एवं कोंच तहसील, दोनों तहसीलों के अंतर्गत मैं समझता हूँ कि पूरी विधानसभा क्षेत्र में, जो बहुत एक लगभग 100 किलोमीटर से अधिक लंबाई की विधानसभा है, बड़ी विधानसभा है, लगभग 450 छोटे बड़े गांव मिला के इस विधानसभा में आते हैं। पूरी विधानसभा संपूर्ण रूप से ध्वस्त थी। कोई भी एक भी, चाहे जिला मार्ग हो, चाहे अन्य जिला मार्ग हो, चाहे संपर्क मार्ग हो, एक भी मार्ग आने जाने के लिए यहाँ सुरक्षित नहीं था। सारे मार्ग रोड ध्वस्त पड़े हुए थे। गांव के संपर्क मार्ग सब ध्वस्त पड़े हुए थे। कई गांव ऐसे थे, चूँकि हमारी विधानसभा के दो किनारों से, एक पश्चिम से और दूसरा उत्तर से नदियां हैं। इधर पश्चिम में पहुज, मृगा और सिंध इत्यादि नदियां हैं, और उत्तर में जहाँ चंबल और यमुना का मिलान होता है पचनदा पर, वहाँ से फिर यमुना नदी हमारे उत्तर की जो है सीमा से बहती हैं। तो कई जगह, कई गांव ऐसे थे जो बरसात के दिनों में टापू बन जाते थे। उन गांव में आवागमन के लिए कोई रोड नहीं था, नदियों पर पुल नहीं थे, तो बहुत सारी समस्याएं थीं। वैसे भी ये विधानसभा माधोगढ़ क्षेत्र, रामपुरा क्षेत्र दस्यु प्रभावित क्षेत्र माना जाता रहा। बहुत यहाँ समस्याएं थीं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इन 8 वर्षों के अंतर्गत हमारी विधानसभा में जो विकास उनकी कृपा से, उनके सहयोग से हुआ। मैंने विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास संबंधी परियोजनाएं दी, उन्होंने संपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति देके आज लगभग 90% जो मेजर समस्याएं थीं उनका निदान हुआ है। कोंच क्षेत्र में हो चाहे माधोगढ़ क्षेत्र में हो, एक भी 2 लेन मार्ग नहीं थे। आज हमारा कोंच चारों तरफ से 2 लेन मार्गों से जुड़ चुका है। आज हमारे कोंच क्षेत्र के सभी, चाहे कोंच से उरई का मार्ग हो, चाहे कोंच से बंगरा मार्ग हो, कोंच से जालौन मार्ग हो, कोंच से केलिया मार्ग हो, कोंच से नदीगांव मार्ग हो, सारे मार्ग बन करके लगभग तैयार हैं, या उन पर एक मार्ग रह गया था नदीगांव वाला, उस पर काम चल रहा हो तेज़ी के साथ। इसी प्रकार से माधोगढ़ तहसील में भी चारों तरफ, रामपुरा क्षेत्र भी हमारा 2 लेन सड़क से मध्य प्रदेश की ओर जुड़ चुका है। माधोगढ़ भी मध्य प्रदेश मछंड की ओर 2 लेन मार्ग से जुड़ चुका है। माधोगढ़ इतनी बड़ी तहसील होने के बाद भी किसानों में की गर्मियों में बहुत समस्या रहती थी। गर्मियों में उनकी फसलें, जब आगजनी की घटनाएं होती थी तो उरई से अग्निशमन की गाड़ी पहुंचने में 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लग जाते थे। वहां एक
12.5 करोड़ की लागत से आज कोंच माधोगढ़ में बहुत बड़ा अग्निशमन केंद्र भी बना है।